आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये 11th चैप्टर है और इससे पहले चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम इस चैप्टर में उससे आगे के कुछ फिनोमिना पढ़ने वाले हैं जो ऑप्टिक्स के ही फिनोमिना है, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है ह्यूमन आई। उसका कारण शायद ये है क्योंकि ये सारे फिनोमिना, जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं, हम अपनी आंखों से ही देखते हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले आंखों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। ये है ह्यूमन आई का डायग्राम। इस डायग्राम में हमने वही चीज बनाई है जो हमें बाहर से दिखाई देती है। बाहर से दिखाई देने में हमें दिखाई देता है ओवल शेप की आंखें, उसके बीच में एक ब्लैक कलर का एक सर्कल है, जस्ट उसके बीच में एक काले रंग का एक डॉट होता है। ये वो डायग्राम है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस डायग्राम को मीन्स इस आंख को हम उस तरह से देखें कि हमें ये पूरी दिखाई दे। पूरी का मतलब है आगे से लेकर पीछे तक। पीछे तक मतलब हमारे चेहरे के अंदर उसकी शेप कैसी है, और वो कंप्लीट आई कुछ कुछ स्फेरिकल शेप की होती है। मैं उसकी शेप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस तरह की आंख हमें दिखाई देगी। बाहर से हम देखते हैं, ये जो बोर्ड पर डायग्राम है ये तो हमें प्लेन नजर आ रहा है, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि हमारी आंखें वो बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली हुई हैं। तो इस डायग्राम को जब साइड में से देखेंगे तो ये पीछे की तरफ से दिखाई देगा पूरा स्फेरिकल, लेकिन सबसे अगले वाले पोर्शन में ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये पूरी बॉल टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आई बॉल। इसका नाम हमने दिया आई बॉल। अब हम एक एक करके बाकी सारी चीजों पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस बीच का ये बड़ा सर्कल। इस बीच के बड़े सर्कल का नाम है आइरिस। जब हम कहते हैं कि उसकी आंखें काली हैं, फला फला हीरो की आंखें ग्रे हैं, किसी किसी हीरोइन की आंखें ग्रीन हैं, तो आंखों के जब हम रंग की बात करते हैं तो वास्तव में हम आइरिस की बात कर रहे होते हैं। आइरिस को हम हिंदी में बोलते हैं परितारिका, और आइरिस ही है जिसकी वजह से हम आंखों के कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम कहते हैं ग्रीन आंखें तो इसका मतलब है उसका आइरिस ग्रीन होगा। बाकी सारी आंखें बाहर वाइट है, अंदर ब्लैक है, वो एज इट इज ही होगी। सिर्फ आइरिस का कलर ही है जो ग्रीन या येलो या ब्लू या ग्रे या ब्लैक हो सकता है। तो ये है आइरिस। आइरिस के बीच में जो हमें ब्लैक डॉट नजर आता है, ये ब्लैक डॉट है प्यूपिल। हिंदी में इसको बोलते हैं पुतली। वास्तव में जो ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट नहीं है, ये आइरिस के बीच में एक होल है। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। ये जो बीच का बड़ा सर्कल है ये है आइरिस। इस आइरिस को अगर हम बाहर निकाल पाए तो ये इस तरह का दिखाई देगा। इस आइरिस को सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है। बीच का जो छोटा होल है, देखिए ये होल है, ये होल है प्यूपिल। बाहर है परितारिका, बीच में है प्यूपिल मीन्स पुतली। तो कलर की जो बात करते हैं, यहां पर हमने एक कार्डबोर्ड से आइरिस बनाया हुआ है जिसकी आंखों का रंग हमने रेड किया हुआ है। ये जो आइरिस है, इस आइरिस को अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक लाइन की तरह दिखाई देगा, और बीच में जो होल है ये प्यूपिल है। तो अगर इस डायग्राम को अगर साइड से बनाएंगे तो इस डायग्राम में हमें सिर्फ एक लाइन की तरह बनाना पड़ेगा, और इसके बीच के छेद को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस लाइन के बीच में एक गैप कर देंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, एक लाइन बनाएंगे यहां से यहां तक, फिर गैप, फिर एक दूसरी लाइन,
कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये ऊपर वाली लाइन इसका ऊपर का पोर्शन, नीचे वाली लाइन इसका नीचे का पोर्शन। तो ये हिस्सा है आइरिस, और बीच में जो गैप है ये गैप है प्यूपिल। अब पहले हम आइरिस के बारे में जान लेते हैं। तो आइरिस का काम क्या है, जब भी ज्यादा लाइट हमारी आंख में जाती है तो लाइट पड़ती है पूरे आइरिस पर, लेकिन जो आइरिस है वो सारी लाइट को अंदर नहीं जाने देता है। लाइट जाती है सिर्फ इस होल के थ्रू, यानी सारी लाइट अगर आंखों पर जाएगी तो सिर्फ इस छोटे बीच वाले छेद में से जो लाइट है वही आगे जाएगी। हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती है, जब बहुत ज्यादा लाइट जाती है तो ये आइरिस इस बीच वाले पुतली के छेद को छोटा कर देता है, यानी इसको हल्का सा नैरो बना देता है। और जब अंधेरा होता है, जब हमें ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, तो उस समय ये आइरिस इस छेद को बड़ा कर देता है। कहने का मतलब ये है, आइरिस का काम है पुतली के साइज को छोटा बड़ा करना, यानी प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करना। और कम ज्यादा करने की जरूरत है जब ज्यादा लाइट हो और हमें ज्यादा लाइट नहीं चाहिए हो, क्योंकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों को डैमेज भी कर सकती है। तो ज्यादा लाइट वाले केस में ये प्यूपिल छोटा हो जाता है, और कम लाइट वाले केस में, बहुत अंधेरे में हम देख रहे हो, तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो आइरिस का काम है एक तो कलर की पहचान करने के लिए, और एक प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए। इस बात को समझने के लिए कि आइरिस किस तरह से प्यूपिल को कम ज्यादा करता है, या आइरिस ऐसा करता है या नहीं करता है, हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये वीडियो हमने बनाया है, आंखों के सामने अगर एक टॉर्च जलाई जाए तो किस तरह से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। तो आपने वीडियो देखा, इसमें हमने देखा कि किस तरह से वो जो ब्लैक डॉट है वो लाइट पड़ने के बाद उसका साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये काम था आइरिस का काम। अब इससे आगे चलते हैं। इस आइरिस के बाद जो लाइट जाती है उसके पीछे बना होता है एक लेंस। तो ये है लेंस। लेंस जो होता है इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, लेकिन ये लेंस वैसा नहीं होता कि पूरे ग्लास का बना हुआ। उसकी खास बात ये होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं, ये सारा काम इसमें हो सकता है। जब ये बाहर से आने वाली लाइट इस प्यूपिल से निकलने के बाद लेंस में जाती है, लेंस का काम है उस लाइट को फोकस कर देना, और वो फोकस करता है सामने वाली दीवार पर, यानी कि आई बॉल की पिछली साइड में। और इस साइड को हम बोलते हैं रेटिना, और रेटिना बिल्कुल स्क्रीन की तरह काम करता है। तो ये है रेटिना। रेटिना के बारे में आपको क्लियर कर दूं, रेटिना सिर्फ पीछे का ये पोर्शन नहीं है। इस आई बॉल के अंदर का जितना पार्ट है, जो उसके किनारे बचे, वो सारा किनारा रेटिना ही है। लाइट अगर नीचे से आ रही होगी तो यहां, सामने से आ रही होगी तो यहां, ऊपर से आ रही होगी तो यहां, यानी कि उस पूरे आई बॉल के अंदर सारी जो इनर लेयर है, अंदर वाली सरफेस है, वही रेटिना होती है। रेटिना पर कुछ लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स लगे रहते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल मींस करंट जैसे। और यहां से छोटी छोटी नर्व होती हैं जिनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। वो ऑप्टिकल नर्व उन सारे सिग्नल को, मींस उस करंट को यहां से ले जाती हैं और वो हमारे दिमाग में पहुंचा देती हैं। माइंड यानी कि दिमाग, वो दिमाग उनका प्रोसेस करता है और फाइनली हमें चीजें दिखाई देती हैं।
ये लाइनें जो हमने ड्रॉ की हैं ये कहलाती हैं ऑप्टिक नर्व। हिंदी में इनका नाम है दृक् तंत्रिका। ध्यान रखिए हिंदी के नाम थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं। दृक् तंत्रिका उनका नाम हुआ। अब आगे आते हैं बाकी की चीजों पर। जो आंखों में ऊपर से दिखने वाला व्हाइट पोर्शन होता है, इस सामने वाले डायग्राम में तो ये और ये व्हाइट है, लेकिन इस वाले डायग्राम में ये जो चारों तरफ का पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये पूरा पोर्शन है, ये वो व्हाइट पोर्शन है। ये वो व्हाइट पोर्शन है जो हमें यहां नजर आता है। अब बात करते हैं ये सबसे बाहर वाला हिस्सा जो उभरा हुआ है, जो यहां पर बाहर की तरफ निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि लाइट आई और सीधे आइरिस पर चली गई। उससे पहले, आइरिस से पहले एक उभरा हुआ निकला हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया और आइरिस, इसके बीच में पानी भरा हुआ रहता है। इस जगह पर ये जो पानी है इसमें और भी विटामिन, प्रोटीन, ये सब भी मिले हुए रहते हैं, पर 99% इसमें पानी ही रहता है। इसको बोलते हैं हम एक्वेस ह्यूमर। हिंदी में इसका नाम है नेत्रोद। तो कॉर्निया और आइरिस, उसके बीच में ये पानी टाइप का भरा हुआ रहता है, जिसको हम नेत्रोद या एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं। अब आते हैं इसके बाद में इससे, जो ये आईबॉल है, तो लेंस से रेटिना तक ये बीच का पोर्शन खाली नहीं होता है। इस पोर्शन में भी जेली टाइप का एक लिक्विड होता है। लिक्विड नहीं होता, वो फ्लूइड होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का, वो यहां पर भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट्रियस ह्यूमर। हिंदी में इसका नाम है काचाभ द्रव्य। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। हमने लेंस के बारे में पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग बनाता है, लेकिन यहां पर समस्या यह है, इमेज हमें तभी दिखाई देगी जब वो रेटिना पर बनेगी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो हैं वो रेटिना से ही कनेक्टेड हैं। अगर इमेज रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनती हैं तो हमें वो साफ दिखाई नहीं देगी। तो यहां सबसे बड़ी समस्या यह है, कॉन्वेक्स लेंस को सारी इमेज एक ही जगह बनानी है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक ही लेंस एक ही जगह पर सारी इमेज बना दें, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा हो। तो ये तभी संभव है जब हर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस अलग अलग हो। तो अब यहां पर रोज तो लेंस बदल नहीं सकते हैं, तो यहां पर एक मसल्स होती हैं जिनका नाम है सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। वो इस लेंस के चारों तरफ होती है। ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये मसल्स इस लेंस को या तो दबाती हैं या खींचती हैं। इस वजह से लेंस मोटा हो जाता है या लेंस पतला हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि लेंस अगर मोटा और पतला होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है, अलग अलग रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही जगह बनाने के लिए हमें लेंस नहीं बदलने पड़ते हैं। हमारी सिलियरी मसल्स उस लेंस के साइज को चेंज कर देती है, उसको मोटा या पतला कर देती है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है लेंस की, मोटा या पतला हो जाना, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। इस तरह से एक ही लेंस अलग अलग रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को एक ही जगह यानी रेटिना पर बना सकता है। अब हम आईज के डिफरेंट पार्ट को नोट कर लेते हैं और एक एक करके उनका काम भी देखते हैं। आइरिस यानी कि परितारिका, ये आंख का वो पोर्शन है जो कलर्ड होता है और इसका काम है बीच वाले प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना। नेक्स्ट है प्यूपिल, हिंदी में इसका नाम है पुतली। पुतली वास्तव में बीच का छेद होती है,
इस छेद से लाइट लेंस पर जाती है। ये छेद जो है इसकी साइज छोटी या बड़ी होती रहती है और आइरिस उस काम को करता है। लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये जो लेंस होता है ये टिश्यूज़ का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इसका काम होता है लाइट को रेटिना पर फोकस कराना। नेक्स्ट है रेटिना, हिंदी में इसका नाम है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल एक स्क्रीन है जो आई बॉल के सबसे पीछे वाले हिस्से में होता है और जितनी भी लाइट लेंस से आती है वो रेटिना पर ही फोकस होती है और यहीं से ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को ले जाती है और दिमाग उसको प्रोसेस करके हमें इमेज देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। ये लेंस के चारों तरफ रहती हैं, आगे भी और पीछे भी। ये ध्यान रखिए डायग्राम में सिर्फ ऊपर नीचे नजर आ रहा है क्योंकि हम आगे पीछे वाला यहाँ बना नहीं सकते हैं। तो पक्षमाभी पेशियों का काम होता है लेंस को मोटा या पतला करना। उसके बाद है कॉर्निया। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्निया, हिंदी में इसका नाम है स्वच्छ मंडल। ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। स्वच्छ मंडल इसलिए कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। जब लाइट पहले आंखों में एंटर करती है तो सबसे पहले इसी पार्ट पर आती है। यहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट अंदर चली जाती है। कॉर्निया के बाद वो एक्वेस ह्यूमर यानी नेत्रोध जो लिक्विड भरा रहता है पानी जैसा, उसमें आती है। उसके बाद ही वो लेंस पर जा पाती है। ये हैं ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट टर्म, जिस टर्म से हम समझ सकते हैं कि इमेज किस तरह से बनती है। ह्यूमन आई के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। हमने जब आईज के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ का जो लेंस होता है वो फिक्स लेंस नहीं होता है। उस लेंस को जो सिलियरी मसल्स होती हैं, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, वो उस लेंस को मोटा पतला करती रहती हैं। जब हम बहुत दूर की चीज़ देख रहे होते हैं तो मसल्स एकदम रिलैक्स होती हैं, लेंस एकदम पतला होता है और उसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाती है और उस समय हम बहुत दूर की चीज़ों को देख पाते हैं और हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होती हैं क्योंकि मसल्स पर किसी तरह का कोई जोर नहीं पड़ रहा होता। और जब हम बिल्कुल पास की चीज़ देखते हैं, आप कभी कोशिश करिए पेन पर लिखे हुए बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ने की, तो हम उसको बिल्कुल पास लाते हैं और आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। तो आंखों पर जोर पड़ने का मतलब है सिलेरी मसल्स ने उस लेंस को दबाया, जिससे कि लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और वही लेंस फिर से उस ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर बना सकता है। लेंस की यही पावर जिसमें वो फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। It is the adjustment capabilities of lens to change its focal length. लेंस में अपनी फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को ही समायोजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है फार पॉइंट और एक है नियर पॉइंट। दूर बिंदु और निकट बिंदु, ये दोनों पॉइंट वो हैं जब हमारी आंखों पर मिनिमम स्ट्रेस होता है। तो फार पॉइंट वो पॉइंट है जब हम देख पाते हैं और हमारी आंखों पर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, कोई जोर नहीं पड़ रहा होता, और वो पॉइंट होता है इन्फिनिटी।
अनंत पर रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखें रिलैक्स होती हैं। निकट पॉइंट पर हम जानते हैं जब भी हम पास की चीज़ों को देखते हैं आंखों पर जोर पड़ता है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस ऐसी होती है जहां पर हम पढ़ने के लिए मिनिमम स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो डिस्टेंस नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 सेंटीमीटर है ये एक हेल्दी पर्सन के लिए है। हर अलग अलग आदमी में ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, पर आम तौर पर हम इसको 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो नियर पॉइंट इन ए हेल्दी पर्सन इज 25 सेंटीमीटर।